Hello everyone, welcome to the program Economic Issues, and as all of you know that we are discussing the latest economic issues in this program. So in the today's class we are discussing about the WPI, that is Wholesale Price Index. और जैसा कि आपको पता है हम टाइम टू टाइम इस सीरीज़ में नए नए टॉपिक पर डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज के टॉपिक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट. See, everybody is have some impact of inflation on its personal life or the professional life. So to calculate that impact, there are some procedures, there is some statistical process which is used, and in that part WPI is very important part. So in the today's video we will discussing about the wholesale price index. But before starting that video, let me show you the today's index. In this video we will discuss about the inflation. Inflation होती क्या, how we will calculate the inflation, what are the methods to calculate the inflation, what is WPI, wholesale price index, this is the main core topic of today's class, and what is revised WPI, means what are the changes has been made in the revision of WPI, and finally significance and the conclusion. In the today's video, we will discuss about the revised WPI, but we have to understand two methods, that is GVO and the net traded value. This is the main terminology used by the government of India to calculate the new WPI. So in the whole video, I will be covering up these two terms, gross value output and the net traded value. So finally गवर्नमेंट ने WPI को चेंज कर ही दिया. क्यों चेंज किया? तो गवर्नमेंट ने एक इसके लिए पैनल बनाया था. बीच में एक न्यूज़ आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ फॉर्मिंग ए पैनल टू रिवाइज द WPI, और एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर रमेश चंद. ही इज़ द मेंबर ऑफ नीति आयोग, और उनकी चेयरमैनशिप में 30 दिसंबर 2024 एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग ग्रुप. और इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट दी और गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 जून से इस WPI की रिवाइज सीरीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है. सो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ WPI, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस WPI, एंड रिवाइज क्यों किया, वो सारी बातें हम समझते हैं. इसको समझने के लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्फ्लेशन. सी, दिस इज़ ए बेसिक टर्म. Inflation. Inflation means there is a price hike of goods and services. जो goods और services हम कंज्यूम करते हैं एज ए कंज्यूमर, उसका कुछ कुछ बीच बीच में प्राइस हाइक होता रहता है. सो व्हाट इज़ द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट चेंजेस इज कैलकुलेटेड एज ए इन्फ्लेशन रेट. हम उसको रेट में कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, we are not calculating the changes of price in a particular goods or service. We are calculating the price of goods and services of certain, एक कलेक्शन हम उसका बना लेते हैं जिसको हम बास्केट कहते हैं. उस बास्केट की गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज हुआ है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट. नाउ ऑब्वियसली द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द डिमांड एंड सप्लाई. जब डिमांड एंड सप्लाई में गैप क्रिएट होता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी. अब वो इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हाउ वी कैन कैलकुलेट कि इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हो रही है, और इस कैलकुलेशन के लिए वी आर यूजिंग टू मेथड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट. वन इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स मेथड एंड अनदर इज GDP डिफ्लेटर. GDP डिफ्लेटर. इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज वाज द न्यू सीरीज ऑफ GDP. आपको इस वीडियो के आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने GDP डिफ्लेटर को एक्सप्लेन किया है. एंड ऑब्वियसली देयर इज सम न्यू चेंजेस इन द GDP डिफ्लेटर आल्सो, एज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द न्यू सीरीज ऑफ GDP. नाउ व्हाट इज़ द प्राइस इंडेक्स मेथड? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स: होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने पहली बार इंडियन इकोनॉमी में PPI को लॉन्च किया है. फॉर द सिविल सर्विस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम,
पीपीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ ए स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, क्योंकि पीपीआई पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है। इससे पहले बस पीपीआई का प्रपोजल होता था, पीपीआई इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ इंडिया में, तो फर्स्ट टाइम ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इट मीन्स इट मे बी द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। सेकेंडली, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, इनमें गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए हैं, जिसमें से आज के वीडियो में वी आर डिस्कसिंग द डब्ल्यूपीआई ओनली। इन द कमिंग वीडियोज़ I will be discussing the CPI and as well as the PPI also. So first of all हमें आज WPI को डिस्कस करना है। उससे भी पहले हमें ये पता हो कि प्राइस इंडेक्स क्या चीज़ है। प्राइस इंडेक्स इज नथिंग बट ए मेजरमेंट प्रोसेस इन द चेंजेस ऑफ प्राइसेस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हम उस प्राइस में चेंजेस को मेजर करने के लिए इंडेक्स क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। And if we are discussing the wholesale price, then this index is called WPI, wholesale price index. It means according to the price of goods and services, whether it is wholesale price or consumer price or the producer price, there are the names given WPI, CPI and PPI. गवर्नमेंट ने WPI में चेंजेस किए हैं, बट WPI के चेंजेस को समझने के लिए थोड़ा सा हम WPI की बेसिक बातें का समझ लेते हैं। एक तो ये कि WPI कौन कैलकुलेट करता है। सो WPI इज कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, विच इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, शॉर्ट में इसको DPIIT बोलते। एंड फाइनली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई वनडे एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम होगा तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है कि हु इज़ द कैलकुलेटिंग बॉडी ऑफ WPI, और उसको स्टेटमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जामिनेशन बोर्ड लिख देता है। नाउ इट इज़ द कैलकुलेटिंग बॉडी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हु इज़ कैलकुलेटिंग WPI। सो WPI से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी ऑफिशियल सोर्स रीड करना हो, वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ऑफिशियल PDF अटैच कर दूंगा, बट फिर भी आपको फ्यूचर में भी कुछ अगर लगे कि कुछ और अपडेट आ गया है, हमें कुछ डाउनलोड करना है, तो ऑफिशियल कंटेंट आप ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज नाउ इट इज़ द एग्जामिनर इज़ जो रीचेकिंग हो रही है कॉपी की, जो आपका एग्जामिनेशन पेपर चेक हो रहा है, आंसर की चेक हो रही है, उसके लिए वो ऑफिशियल सोर्स ही यूज़ कर रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट ऑब्जेक्शन ऑन द आंसर की, बट विद द ऑफिशियल सोर्स ओनली। नाउ अब जो हमें ये पता चल गया कि WPI की कैलकुलेशन कौन करता है, सबसे पहली बात है कि WPI है क्या। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इंडेक्स है जो होलसेल प्राइसेस में चेंजेस को मेज़र करता है, बट इसमें जो चेंजेस होते हैं WPI की के चेंजेस में या कैलकुलेशन में ओनली गुड्स इंक्लूड होती हैं, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। गुड्स केवल इंक्लूड हो रही है क्योंकि गुड्स का हमारे पास होलसेल प्राइस अवेलेबल होता है, सर्विसेज का होलसेल प्राइस अवेलेबल करना बहुत मुश्किल है, और सर्विसेज को जनरली होलसेल प्राइस में सेल किया ही नहीं जाता है। सेकेंड थिंग, टू कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ इंडेक्स, वेदर इट इज़ WPI और CPI और PPI, वी रिक्वायर्ड 3 टाइप ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। बास्केट का मतलब है ए लिस्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन रेट। यानी जो गुड्स की हमें इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करनी है, हम उसकी एक बास्केट सेट ऑफ लिस्ट बना लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, वी रिक्वायर्ड ए बेस ईयर। बेस ईयर क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमें इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करनी है वो रेट में लाना है, परसेंटेज में लाना है। एंड टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ रेट और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी नीड सर्टेन बेस। जैसे मैथमेटिक्स में हम 100 को बेस मान के कैलकुलेट करते हैं, यहाँ भी हमें एक बेस चाहिए, और उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग इन्फ्लेशन की रेट कैलकुलेट करेंगे। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे डिसाइड होता है, मैंने लास्ट GDP वाले वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो के आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो उस वीडियो पे GDP वाला वीडियो देख सकते हैं, और उसमें आपको बेस ईयर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार आप समझ लेंगे। थर्ड पॉइंट इज़, हमें जो भी हम बास्केट में लिस्ट बनाएंगे, जो बास्केट में गुड्स और कमोडिटीज़ होंगी, उसके लिए ईच गुड्स और
सर्विसेज हैविंग सर्टेन वेटेज, क्योंकि हम सारी गुड्स को सिमिलर क्वांटिटी में परचेज नहीं करते हैं। हम सारी गुड्स की जो परचेजिंग हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम नहीं होती है। कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कुछ गुड्स ऐसी है जिनकी हमारी परचेज करने की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हम उसको सर्टेन वेट असाइन करते हैं। सो वेदर वी आर कैलकुलेटिंग WPI, CPI और द PPI, we required certain basket means a list, secondly we required a base year, और थर्ड जो बास्केट में हमने कमोडिटीज़ ऐड करी हैं उसका कुछ वेटेज होगा। एवरी कमोडिटी और एवरी गुड्स और सर्विसेज हैविंग सर्टेन वेटेज। अब हम जब WPI की बात कर रहे हैं तो WPI की बास्केट में ओनली गुड्स इंक्लूड होती हैं, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। और हमने बात करी कि WPI की नई सीरीज़ आई है, तो नई सीरीज़ का मतलब क्या है और नई सीरीज़ को रिवाइज किया है तो क्यों किया है, उसको समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, नई सीरीज़ जब भी आती है इट मीन्स देर इज़ ए चेंजेस इन द बेस ईयर, और ऑफ कोर्स जो बेस ईयर चेंज हो रहा है तो हम बास्केट को भी चेंज कर देते हैं, और बास्केट चेंज होगी तो डेफिनेटली उसमें जो वेटेज है गुड्स का या सर्विसेज का वो भी चेंज हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ WPI तो गुड्स हैं तो गुड्स का वेटेज के सारे चेंज हो जाएंगे। बट सवाल ये है कि ये चेंज क्यों होता है, उसको समझते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली देर इज सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, और हर कंट्री की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, वेदर इट इज़ ए डेवलपिंग इकोनॉमी और द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे मीन्स एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आएंगे, फूड जो हैबिट्स है लोगों की वो चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन होता है तो डिजिटलाइजेशन के लिए जो गुड्स हैं, गैजेट्स हैं वो यूज़ होने लग जाते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा, हमारी नीड्स चेंज हो जाती हैं। एंड इफ़ देर इज़ ए सर्टेन चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड द पर्सनल कंजम्पशन, सो हमें जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है, WPI इज इंडेक्स टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट, तो हमें इन्फ्लेशन उसी गुड्स की या सर्विसेज की कैलकुलेट करनी चाहिए जिन गुड्स या सर्विसेज को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वेदर वी आर परचेजिंग इन द होलसेल प्राइस और द कंज्यूमर प्राइस, रिटेल प्राइस। सो उस गुड्स के जो लिस्ट हम जो परचेज कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट को हमें टाइम टाइम पर अपडेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि आज से 25-30 साल पहले VCR DVD प्लेयर यूज़ होता था, आज वो DVD या CD कैसेट्स यूज़ नहीं होते हैं। आज के टाइम में हम लोग मोबाइल गैजेट्स, और उसमें भी फिर आप कह सकते हैं मेमोरी कार्ड या मोबाइल की इनबिल्ट मेमोरी है, उसके चार्जर और अदर एसेसरीज यूज़ होती हैं। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमारी जो नीड्स हैं वो चेंज होती रहती है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती हैं। आज हम OTT प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, पहले वो यूज़ नहीं होता था। तो सर्टेन टाइम में जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमें अपनी बास्केट को अपडेट करना होता है, और बास्केट अपडेट करने के साथ साथ वी हैव टू अपडेट द बेस ईयर टू गेट द एक्चुअल एस्टिमेट्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो बेस ईयर अगर बहुत पुराना होगा तो करंट इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्यूरेट इन्फ्लेशन रेट, और जितना नियर बाई हो सके उसको करेक्ट डेटा अचीव करना है। फॉर दैट देर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ अपडेशन इन द बेस ईयर। तो जो बात आ रही है रिवाइज्ड WPI की, वो रिवाइज्ड WPI क्यों चाहिए? क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, हमें डेटा एक्यूरेसी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड ए रिवाइज्ड WPI एंड देयर शुड बी ए रिवीजन आफ्टर ए सर्टेन टाइम। बट अभी जो हमने टाइम चेंज किया है, लास्ट बेस ईयर था 2011-12 एंड द न्यू बेस ईयर विल बी 2022-23। नया बेस ईयर अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने। ये 15 जून की जो न्यूज़ आई थी कि 15 जून से अप्लाई हो जाएगा, तो ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, और अब WPI के साथ साथ WPI को रिप्लेस करेगा PPI, बट फॉर नेक्स्ट 5 years बोथ इंडेक्स विल बी कैलकुलेटेड। बट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि आफ्टर 5 years द ट्रायल ऑफ PPI विल बी कंप्लीट एंड PPI विल बी इम्प्लीमेंटेड। सो एक पूरा कम्प्लीटली उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड फाइनली WPI को वहाँ से रिप्लेस कर देंगे।
बट वो 5 ईयर के बाद की बात है। अभी दोनों इंडेक्स यूज़ होंगे, WPI भी और PPI भी। हम बात कर रहे थे कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एज आई सेड, देयर इज ए स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, वी हैव टू इम्प्रूव द प्राइस कवरेज, बेटर असेसमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस, अपडेट प्रोडक्ट्स बास्केट एंड वेटेज एंड द सोर्स। एज आई सेड कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट बार बार चेंज होती रहती है। आज से 20-25 साल पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग थी। लोग फूड डिनर करने के बाद लोग कहते हैं कि थोड़ा गुड़ मिल जाए तो ठीक रहेगा, उनको थोड़ा मीठा पसंद है तो वो गुड़ खा लेते थे। बट आजकल लोग डिनर करते हैं तो दे आर फाइंडिंग आइसक्रीम, सो गुड़ को रिप्लेस कर दिया आइसक्रीम ने। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आइसक्रीम इज एज गुड एज द जैगरी, बट द पॉइंट इज फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं, कल्चर चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। आज लोग, आप देख रहे होंगे कि रागी और अदर जो मिलेट्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। पहले इनकी कंजम्पशन कम होती थी। तो जो जैसे जैसे कंजम्पशन चेंज होती है, हैबिट्स चेंज होती है, वी हैव टू चेंज द कैलकुलेटिंग मेथड ऑल्सो, और उसकी बास्केट को अपडेट करना होता है। तो इसीलिए WPI का नया अपडेट पार्ट आया है। एंड इसमें कंसिस्टेंट असेसमेंट ऑफ एनर्जी प्राइसेस। नाउ डेज वी आर यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आर यूज़ हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो हमारा जो एनर्जी सोर्स है अगर वो चेंज होंगे तो जो एनर्जी सोर्स नाउअडेज हम यूज़ कर रहे हैं उनमें कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट ऑल्सो। इट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड दीज एनर्जी सोर्सेज इन द बास्केट। सो दैट्स वाई देयर वाज अ नीड ऑफ रिवीजन इन द WPI। अब हमने ये समझ लिया कि WPI होता क्या है। WPI की रिक्वायरमेंट में 3 चीज़ें चाहिए, बास्केट, बेस ईयर एंड द वेटेज, एंड व्हाट इज़ द रीज़न टू रिवाइज द WPI। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस हैज़ बीन मेड इन द रिवाइज्ड WPI सीरीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपसे कहा कि बेस ईयर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एज आई टोल्ड यू दैट बेस ईयर हैज़ बीन चेंज टू 22-23, अर्लियर इट वाज 11-12। तो बेस ईयर एक तो चेंज हो गया। अब बेस ईयर चेंज हुआ है तो हमारी बास्केट चेंज हुई होगी, क्योंकि हमारी नीड, रिक्वायरमेंट्स, लाइफस्टाइल सब चेंज हुआ तो बास्केट भी चेंज हो गई है। और डेफिनेटली बास्केट अगर चेंज होती है तो वेटेज भी चेंज हो जाता है। सो लेट अस सी द बास्केट एंड द वेटेज। इन द WPI देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स। These are 3 type of goods: primary articles, fuel and power, and third is manufactured items. जो 11-12 की सीरीज़ थी उसमें ये नंबर ऑफ आइटम्स टोटल 697 थे। अब उनकी जो नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, उसको इंक्रीज़ करके 957 गुड्स अब टोटल हो गई हैं, जिसमें ऑल 3 गुड्स इंक्लूड हैं। और आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो है इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है। 564 से वो 803 मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इसमें हो गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेटेज। तो अगर उसके वेटेज की बात करें तो पहले प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज था 22.62, विच हैज़ बिकम नाउ 22.76, और इस तरह से तीनों आर्टिकल्स का, तीनों टाइप की गुड्स का वेटेज चेंज हो गया है। और ऑलमोस्ट तीनों में इन दोनों में आप देख रहे हैं कि थोड़ा इंक्रीमेंट है, इसमें वेटेज थोड़ा कम हुआ है, 63.13 दिख रहा है। तो वेटेज थोड़ा कम हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स इंक्रीज हो गई हैं, तो उसको डिवाइड किया होगा तो वेटेज में डिफरेंस आ गया होगा। सो फाइनली UPSC या कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम आपसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं पूछता है, गुड्स की क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है, ना ही वो एग्जैक्ट वेटेज पूछ रहा है। बट देयर मे बी स्टेटमेंट इन द डिक्लाइन और इन द असेंडिंग ऑर्डर, कि आपसे पूछ ले असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो वेटेज के अकॉर्डिंग, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा सकता है। या वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि क्या इसमें डिक्लाइन हुआ है या इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कैन बी यूजफुल इन द एग्जामिनेशन, बट हाउ। कोई भी टॉपिक कैसे यूजफुल होता है अगर आपको वो पता है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन ए बेटर वे। नाउ तो बेस ईयर इसमें चेंज हो गया, गुड्स की क्वांटिटी चेंज हो गई है, वेटेज उसका चेंज हो गया। एंड आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन चेंजेस लाइक, अब वो जो बाकी चेंजेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सी द इंक्लूजन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट।
न्यू एनर्जी सोर्स जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। और एक नया पॉइंट है, न्यू एडिशन है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी इंक्लूड किया गया। मैंने अभी आपको जो लिस्ट दिखाई, इसमें एक नाम है फ्यूल एंड पावर, और उसी में फिर सब पार्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में ही ये पॉइंट इंक्लूड हुए हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एंड थर्ड इज न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज nowadays we are shifting towards nuclear electricity, solar energy because of sustainable development goal. Second thing, ये जो प्राइमरी आर्टिकल एक इसमें पॉइंट था, प्राइमरी आर्टिकल में एक टैब इंक्लूड था क्रूड पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। ये प्राइमरी आर्टिकल में इन्वॉल्व होता था पहले, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। अब अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमें लगता था कि प्राइमरी आर्टिकल्स का प्राइस हाइक हुआ है और उसकी वजह से WPI की वैल्यू बढ़ जाती थी। बट एक्चुअल में क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, दिस इज़ नॉट ए प्राइमरी आर्टिकल, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द फ्यूल। तो अभी इसमें करेक्शन किया एंड दैट इज़, आई थिंक इट इज़ द राइट वे टू कैलकुलेट। अब उसको फ्यूल एंड पावर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को, जो कि पहले प्राइमरी आर्टिकल में था, उसको फ्यूल एंड पावर में शिफ्ट कर दिया। दिस इज अगेन ए चेंजेस। थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन द मेथडोलॉजी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वेट। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सीरीज़ थी जिसमें हम शॉर्ट टर्म पहले लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करते थे, अब जो डेटा कलेक्शन होगा उसको शॉर्ट टर्म फॉर्मुलेशन से कैलकुलेट किया जाएगा, जिससे बार बार होने वाले चेंजेस को हम समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन मंथली कैलकुलेट होती है, बट हम उसके डेटा अगर लॉन्ग टर्म वाले कैलकुलेट करेंगे, उसकी मेथडोलॉजी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होगी, तो हमारी इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन सही नहीं आ पाएगी। एंड टू फाइंड द बेटर इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा इन द शॉर्ट टर्म पीरियड, वी हैव टू यूज़ दैट मेथड विच इज़ सूटेबल फॉर द शॉर्ट टर्म डेटा ओनली। सो इसमें वो भी चेंजेस किए गए। अब बात करते हैं कि इसमें जो गुड्स हैं उसमें क्या चेंजेस आया। तो हम जो प्राइमरी आर्टिकल वाली लिस्ट थी उसमें 13 न्यू आइटम्स आए हैं। 13 न्यू आइटम्स हैज़ बीन एडेड इन द प्राइमरी आर्टिकल एंड मोस्टली इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, जैसे मशरूम को अब ऐड कर लिया, वाटरमेलन इसमें ऐड हो गया, मस्क मेलन ऐड कर दिया गया। इस तरह से 13 प्राइमरी आर्टिकल्स अब ऐड हो गए हैं। और अब ये प्राइमरी आर्टिकल्स जो यूज़ होंगे, इसमें अब MSP अमाउंट यूज़ नहीं किया जाएगा। MSP यूज़ नहीं किया जाएगा, इसका रॉन्ग मीनिंग नहीं निकालना है। फार्मर्स को MSP जैसे मिलता है वो मिलता रहेगा, जो MSP की प्रोसेस होती है। वी विल डिस्कस दैट MSP इन द सेपरेट वीडियो। बट प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यूज़ नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम अलग से डेटा कलेक्ट करेंगे प्राइस का। और जो डेटा कलेक्शन के सोर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले जो डेटा कलेक्शन का सोर्स था उसमें प्राइस कोटेशन 8331 सोर्सेज से ली जाती थी, जिसको अब ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया, मोर देन 15,000। क्या इसका मतलब हुआ कि जब हमें होलसेल प्राइस कलेक्ट करने, होलसेल प्राइस ऑफ 957 गुड्स, जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, अब 957 गुड्स का होलसेल प्राइस कहाँ से कलेक्ट करेंगे? क्या किसी पर्टिकुलर एक ही मंडी से ये प्राइस कलेक्ट कर लिए जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर पूरे कंट्री को वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट तरह की कोटेशन कलेक्ट की जाती हैं। पहले ये कोटेशन 8,000 से ज़्यादा थी, अब उन नंबर ऑफ कोटेशंस को 15,000 से भी ज़्यादा कर दिया गया। इट मीन्स वी आर गेटिंग 15,000 प्लस कोटेशंस ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ गुड्स, 957 गुड्स। इससे क्या होगा, हमें डाइवर्सिफाई कोटेशंस मिलेंगी, और डाइवर्सिफाई कोटेशन से वी विल बी एबल टू जज द इन्फ्लेशन रेट इन ए बेटर वे, इन मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे। सो दैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म आई थिंक। तो ये कवरेज को इम्प्रूव कर दिया, कवरेज को इंक्रीज कर दिया गया, और ऑब्वियसली द नंबर ऑफ गुड्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द दिस रिन्यूएबल सोर्सेज एंड एनर्जी सोर्सेज। मैंने आपको वैसे बता दिया है कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम को इनको शिफ्ट कर दिया प्राइमरी आर्टिकल से फ्यूल में, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, इनको ऐड कर दिया गया। सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ स्लाइड just to picturize the content. The main point is the calculation method.
और यू कैन से जो वेट असाइन किया है प्राइमरी आर्टिकल का या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, वो वेट असाइन करने का मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं GVO, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड द अर्लियर मेथड वाज नेट ट्रेडेड वैल्यू ऑफ गुड्स, नेट ट्रेडेड वैल्यू ऑफ गुड्स। ये जो नेट ट्रेडेड वैल्यू ऑफ गुड्स था, इसको रिप्लेस कर रहे हम GVO से, दैट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये होता क्या है, पहले हम थोड़ा थ्योरी में समझ लेते हैं ये मेथड क्या है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द दिस होल मेथड। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज अडॉप्टेड टू ड्राइविंग द वेट इन द WPI। मीन्स जो WPI में तीनों आर्टिकल्स का वेट था, प्राइमरी आर्टिकल्स का 22 पॉइंट समथिंग वेट था, फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फ्यूल एंड पावर, उस वेट को असाइन करने के लिए अब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का यूज़ किया जा रहा है, और अर्लियर इट वाज नेट ट्रेडेड वैल्यू। अब क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज GVO, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट? सी, वी आर कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड विच इज यूजफुल टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट अकॉर्डिंग टू द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड अदर कमोडिटीज, नॉट सर्विसेज, राइट। अब जब हम होलसेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो वी शुड फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एरिया। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब इन द इंडियन इकोनॉमी, उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फोकस करके हमें होलसेल प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है वो कैलकुलेट करना चाहिए। और जो डोमेस्टिक सेक्शन में प्रोडक्शन होगा, पूरी डोमेस्टिक बाउंड्री में जो प्रोडक्शन होता है, उसकी एक बेसिक प्राइस होता है। बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर होलसेलर अपनी गुड्स को सेल कर रहा है, इन विच द टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। तो उस अमाउंट को बेसिक प्राइस बोल रहे हैं। उस प्राइस से हमें ये पता चलता है कि टोटल इंडिया में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, और उसी को बोला जा रहा है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। उस ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में चेंजेस अगर इंक्रीज होता है वो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट मीन्स द होलसेल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। अब तक हम जो यूज़ कर रहे थे दैट वाज नेट ट्रेडेड वैल्यू। उस नेट ट्रेडेड वैल्यू में जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते थे और जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको भी प्लस माइनस करना पड़ता था। इट मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता था कि डोमेस्टिक प्राइस ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन इम्पोर्टेड गुड्स अगर इन्फ्लेशन उसमें एडेड है, उसकी वजह से इंडिया में भी इन्फ्लेशन हाइक दिखता था, प्राइस हाइक दिख रहा था। यानी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना कॉस्टली हुआ या डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या इन्फ्लेशन रेट है, उसकी क्लियर पिक्चर नहीं पता चलती थी। उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इफेक्ट ज़्यादा दिखता था। हो सकता है हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया हो सकता है हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया हो, वो उसमें मर्ज हो जाता था। तो हम क्लियर पिक्चर नहीं पता लगा पाते थे कि इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना महंगा हुआ। तो उसको सेपरेट करने के लिए नाउ वी आर यूजिंग ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड ये जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंपोर्ट को प्लस करें और एक्सपोर्ट को माइनस करें तो नेट ट्रेडेड वैल्यू आती थी, विच वाज यूज्ड इन द अर्लियर सीरीज, दैट वाज 11-12 बेस ईयर। तो अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसमें से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इफेक्ट को हटा करके केवल ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया जाएगा। दिस मे बी ए स्टेटमेंट इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द चेंजेस इन WPI। अब हम बात करते हैं कि WPI में चेंजेस तो हो गए, लेकिन इस चेंजेस से हमारी इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। किसी भी इंडेक्स को या इकोनॉमी के किसी भी सेक्शन को जो अपडेट करते हैं या उसमें स्टैटिस्टिकल रिफॉर्म्स लाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस तो होगा ही। जैसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सबसे पहला तो हमारा जो डेटा कैलकुलेशन है वो और बेटर हो जाएगा। अगर हमारे बेटर डेटा हम कलेक्ट कर पाएंगे तो एक्यूरेसी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, और जैसे जैसे एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, एंड इन दिस पार्ट वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द करेक्ट इन्फ्लेशन रेट। बिकॉज अगर हम WPI को अपडेट कर रहे हैं, इट मीन्स हम बेस ईयर अपडेट कर रहे हैं। बेस ईयर अपडेट करने का मतलब है हम उन गुड्स को भी ऐड कर रहे हैं जिनको हम आज की लाइफस्टाइल में यूज़ कर रहे हैं, and we are eliminating those type of goods which are not used in the current era।
तो हम अगर इससे ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इन्फ्लेशन का जो डेटा है, इन्फ्लेशन का जो मेथड है वो और इम्प्रूव हो जाएगा, हमें स्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का ज़्यादा एक्यूरेट शो होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकती है। बिकॉज पॉलिसी अगर आज की डेट में फॉर्म हो रही है तो उसकी कैलकुलेशन, उसका कॉज, उसमें जो फ्लॉज हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आज की डेट के ही पता होने चाहिए। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पास्ट मेथड से, पास्ट नंबर ऑफ गुड्स से या पास्ट लिस्ट से, बास्केट से, और प्रॉब्लम हम आज की मान रहे हैं उसको, तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम पुरानी थी, उस टाइम सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ ए डिफरेंट पार्ट। सो टू rectify the problems in a correct way, to find out the accurate structure, to find out the correct way of inflation rate or the correct inflation data, we have to update the base year। और उसी पर्पज़ से इस बेस ईयर को चेंज करके नई सीरीज़ को इम्प्लीमेंट किया। सो लेट अस सी the significance. So this new series will better reflect the current production and the market structure, more comprehensive and realistic assessment of price changes, जैसा मैंने कहा कि रियल वाली इन्फ्लेशन पता चल पाएगी कि अभी कितनी है। थर्ड इज improve accuracy and the reliability of the index, and fourth one is enable better assessment of energy prices. Next captures the changing market conditions more efficiently और effectively। सो जो करंट इकोनॉमी का स्टेट है उसको समझना हो तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्ड सम अपडेट्स, और अभी रिसेंट में WPI में अपडेट हुआ है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए कॉमन मैन वी शुड अंडरस्टैंड कि WPI अपडेट होने से होगा क्या, तो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन अब थोड़ी बेटर हो जाएगी। अपडेट होने से गुड्स और सर्विसेज में जो जो लिस्ट में चेंजेस करने थे, WPI के कॉन्टेक्स्ट में ओनली गुड्स इंक्लूड होती है, तो कमोडिटी की लिस्ट को चेंज कर दिया गया। सिमिलरली CPI और PPI में भी चेंजेस आए हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3 तरह के इंडेक्स होते हैं, तो बाकी दोनों इंडेक्स में भी चेंजेस आए हैं। बट ये वीडियो अगर हम एक ही वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वी विल डिस्कस दीज इंडेक्स सेपरेटली। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस द नेक्स्ट इंडेक्स, बट टिल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर आपकी कोई एडवाइस है, आपका कोई सुझाव है, तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो के आई बटन में मैं आपको GDP डिफ्लेटर का लिंक दे दूंगा और बेस ईयर क्या था उससे भी आप समझ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर कलीग्स, टू द नियर वंस, जिसको ये समझने की रिक्वायरमेंट हो, सो दैट उसको भी कुछ इससे हेल्प मिल सके। सो टेक केयर एंड थैंक यू।